अब शबे बरत आ रही है, जहन्नम से छुटकारे की राह, जहन्नम से आजादी की राह, जन्नत हासिल करने की राह, गुनाहों को बख्शवाने की राह, अल्लाह की रहमत हासिल करने की राह। रात ऐसी रात है, अगर आप इबादत करेंगे अगली उम्मतों के 400 साल की इबादत से अल्लाह ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। इसलिए प्यारे, उस रात में अल्लाह की इबादत कीजिएगा, उस रात में अल्लाह की बंदगी कीजिएगा, उस रात में नाफरमानी ना कीजिएगा, मोबाइल से उस रात में दूर रहिएगा, उस रात में टीवी से दूर रहिए, उस रात में सीरियल से दूर रहिए, उस रात में खेल से दूर रहिए, उस रात में क्रिकेट से दूर रहिए, उस रात में आंचल से दूर रहिए, उस रात में किसी के दुपट्टे से दूर रहिए, उस रात में वीडियो करने से दूर रहिए, उस रात में अज़ाबे इलाही से दूर रहिए, उस रात में छुरछुरी जलाने से दूर रहिए, उस रात में पटाखा फोड़ने से दूर रहिए, उस रात में आतिशबाजी से दूर रहिए। अपनी जगह है, मेरा हबीब है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी उम्मत को मैं शबे बरात अता करूंगा, 15वीं शाबान दूंगा। जो उनका गुलाम 2 रकात नमाज पढ़ेगा, इसके 400 साल की इबादत से मैं उसे ज्यादा सवाब अता कर दूंगा। एक मेरा हबीब है, नबी आखिर ज़मा है, मोहम्मद नाम है उसका, उसकी उम्मत के लिए मैंने शबे बरात अता कर दी है, जो 15वीं शाबान में नबी में खुदा मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम 2 रकात नमाज पढ़ लेगा, इस बंदे के 400 साल की इबादत से मैं ज्यादा सवाब। राम उलमाए किराम, अंदली बाने गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम सैयद शाह जमाल बाबा के आस्ताने में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम, आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत, अदब व एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत नूर मुजस्सम रहमत आलम कायदे आज़म फ़ख्र दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या मम्बइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नकीब इजलास सरापा इखलास अजीज़ गिरामी जनाब मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब, मकबूले बारगाहे मुजाहिद मिल्लत शायर इस्लाम जनाब शाहिद रजा हबीबी साहब, अजीजुल कद्र परवरदाए दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत जनाब शमील अख्तर साहब, हमारी एक ख़ास मस्जिद के इमाम व खतीब जनाब अजीजुल कद्र मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा हबीबी साहब, अरफातो मिनाओ मुज़दलिफ़ा के हमारे भाई जनाब मौलाना गुलाम अली हबीबी साहब, हमारे शागिर्द इस धरती के दामाद अजीजुल कद्र जनाब मौलाना अफजल साहब, और हमारे अजीज जनाब मौलाना इलियास साहब हबीबी, सहसराम की सरजमीन से आया हुआ बावकार शायर जनाब जाकिर सहसरामी, इसके अलावा मिंबर रसूल में जितने उलमा मुअल्लिमीन मुबल्लिगीन मुदर्रिसीन मुतअल्लिमीन मौजूद हैं, सबके हक में दुआएं हैं कि परवरदिगार आलम सबकी खिदमाते दीनिया को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बच्चों को चुप कराइए, आगे बच्चे बोल दीजिए। आज ये हमारी तीसरी तकरीर है, मुल्ला शाही में पहली तकरीर, शादी की मजलिस में दूसरी, और आज हजरत जमाल बाबा की बारगाह में ये तीसरी तकरीर है। सुभान अल्लाह। शायद वह कर लें कबूल इस तोहफे नाचीज को, शायद वह कर लें कबूल इस तोहफे नाचीज को,
फूल कुछ हमने चुने हैं उनके दामन के लिए। सुभान अल्लाह। शायद वो कर ले कबूल इस तोहफे नाचीज को, फूल कुछ हमने चुने हैं उनके दामन के लिए। मौलाना अख्तर रजा ज़ियाई इस वक्त धामनगर शरीफ भद्रक जिले का एक छोटा सा मकाम उड़ीसा के जोग्राफिए का एक मुख्तसर सा नक्शा नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम के सर पे मोहब्बत व अजमत का झूमर का नाम धामनगर शरीफ है। वाह वाह, हक है, लाजवाब लाजवाब। इस धरती को अजमत बड़े बड़े बुजुर्गों से हासिल है जी, मगर इसकी अजमत की जमीन को बुलंदियों पे पहुंचाने वाले जात फकत मुजाहिदे मिल्लत हैं। मगर धामनगर शरीफ जहां से शुरू है आज हम वहां पे बैठे हुए हैं। वाह 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 हजरत। यहीं से धामनगर शरीफ शुरू है, फिर फैलता गया तो हजारों मुरब्बा मील में अब धामनगर शरीफ नजर आ रहा है। इसलिए हम अपनी असलियत में बैठे हैं, हम अपनी बुनियाद में बैठे हैं, हम अपने फाउंडेशन में बैठे हैं, हम अपनी जाए पैदाइश में बैठे हैं। हम नहीं, हमारे बाप, हम हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे लक्कर दादा का जहां से आगाज है हम उस सरजमीन में बैठे हैं। जिंदाबाद, हक है। और जो आप कह रहे थे फकीर शाही फकीर शाही का ये नसीबा है, जो वलायत का ताजदार है वो भी फकीर शाही का भाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उलिया इकराम। वाह 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 वाह, क्या जुमले, वाह। जो वलायत का ताजदार है वो भी फकीर शाही का भाई है। इसलिए थोड़ी देर इस मिंबर में बैठ के हम भी इसी बस्ती के भाई बन रहे हैं, जिस बस्ती के मुजाहिदे मिल्लत भाई हैं। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। इसलिए किसी को गरीब के नाम पे, किसी को अमीर के नाम पे, किसी को गोरे के नाम पे, किसी को काले के नाम पे, किसी को नाटे के नाम पे, किसी को बुलंद के नाम पे, किसी को मोटा के नाम पे, किसी को छोटे के नाम पे छोटा ना समझिए। जो फकीर है वो भी मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में है। जैसे फकीरों को मुजाहिदे मिल्लत ने अपने कदमों में जगह दे दिया है, जगह अपने कदमों में दे के मुजाहिद, जोर से बोलिए, जगह अपने कदमों में दे के मुजाहिद, जगह अपने कदमों में दे के मुजाहिद हमें कर दिया मुंह दिखाने के काबिल। जगह अपने कदमों में। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तकबीर, खड़े हो जाए। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत, शहजादाए हबीबे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, शोरा इस्लाम। देखिए खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत के चश्मो चराग उलमाए इकराम की आमद है। देखिए आप हजरात अपने चेहरे, अपने माथे की आंखों से इन खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत कीजिए। बस आप, हम जिनके मुंतज़िर थे वो घड़ी, वो लम्हे आ गए। बैठ जाए। बस अब तकरीर इंशाअल्लाह मुकम्मल खिताब आप समाते। नदीम भाई, दूसरे आपको सुनेंगे, हम तो आपको देखते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम मंबई इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिही व बारिक व सलाम अलैका या हबीब, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर हबीबे मिल्लत का शहजादा आ गया है।
आप बोलेंगे कि खाली मैं बोलता सुभान रहूंगा? अल्लाह। हुजूर हबीबे मिल्लत का शहजादा आ गया। हुजूर हबीबे मिल्लत का शहजादा शहजादा आ गया। क्या कहने हैं? बोलिए, जिगर गोशे मुजाहिदे मिल्लत का भतीजा आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। साथ ही खानकाए मुजाहिदे मिल्लत के सज्जादा नशी का भांजा आ गया। सुभान अल्लाह। और हुजूर हबीबे मिल्लत का इकलौता दामाद आ गया। सुभान अल्लाह। अब ऐसा लगता है कि इस दयार में मुजाहिदे मिल्लत का मुकम्मल फैजान आ गया। बेशक। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, जोर से बोलिए। चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दयारे नबी की जानिब, बोलिए। चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर। बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर, न उनके जैसा गनी है कोई, मोबाइल में, न उनके जैसा गनी है कोई, न उनके जैसा सखी है कोई, अख्तर जिंदाबाद। न उनके जैसा गनी है कोई, न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा गनी है कोई, न उनके जैसा सखी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर, वो नवाजते हैं बुला बुला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो फैज़ाने आला हजरत। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर, चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। प्यारे हसन रज़ा, धामनगर की तारीख ये है, धामनगर की तारीख ये है कि धामनगर जहां से शुरू हुआ वो हजरत जमाल बाबा का आस्थाना है। फकीर शाही वो बस्ती है जहां मुजाहिदे मिल्लत ने भाई बंदी की थी। ये मिजाज देने के लिए कोई गरीब अपने को छोटा ना समझे, कोई फकीर अपने को छोटा ना समझे। तुम गरीब हो तो क्या हुआ, गरीब नवाज तुम्हारे साथ हैं। तुम फकीर हो तो क्या हुआ, ताजदारे वरीसा तुम्हारे साथ है। आज रात है, रात कितनों की रात शराब की रात होती है, कितनों की रात गुनाहों की रात होती है, कितनों की रात अय्याशियों की रात होती है, कितनों की रात चूड़ी तोड़ने की रात होती है, कितनों की रात दुपट्टा फाड़ने की रात होती है, कितनों की रात बेमुराद रात होती है, कितनों की रात बेहंगम रात होती है। मगर यही रात नसीबे को जगाने की भी रात होती है, ये रात मुकद्दर संवारने की भी रात होती है, ये रात मुरादों को मिलने की भी रात होती है। प्यारे जो मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, काबा देखते हैं, मदीना जाते हैं, मुस्तफा का रोजा देखते हैं, मगर ये रात ऐसी होती है, अगर ईमान बेदार होता है, अगर जमाल का कमाल होता है, मुजाहिदे मिल्लत की इनायत होती है, तो मदीने जाने वाला नबी का रोजा देखता है, इनके आस्थाने में आने वाला रात में नबी का दीदार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं,
तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। मेरे बुजुर्गों, हुजूर एक पैगंबर गुजरे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा रूहुल्लाह, बड़ा उनका मर्तबा है, बड़ी उनकी हैसियत है, बड़ी उनकी वजाहत है। इन्हीं के मानने वाले अपने को ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, आप क्रिश्चियन कहते हैं। ये लो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। अपने दौरे नबूवत में वो पहाड़ों की सैर कर रहे थे, पहाड़ों को खैरामे नाज फरमा रहे थे। एक मर्तबा हजरत ईसा पैगंबर पहाड़ में चलते चलते एक अजीब मंजर देखते हैं। पूरा पहाड़ है, काले काले पत्थर हैं, पूरा पर्वत है, काला काला पत्थर है, पूरा पहाड़ है, काले काले पत्थर हैं। मगर उसी काले काले पत्थरों के बीच में, उसी काले काले पत्थरों के बीच में एक सफेद गोल खूबसूरत पत्थर चमक रहा है। पहाड़ों की के बीच में, पत्थरों के बीच में, काले काले पत्थरों के दरमियान एक गोल सफेद पत्थर गुंबदनुमा चमक रहा है। हजरत ईसा पैगंबर देखते हैं तो झूम उठते हैं। ईसा पैगंबर देखते हैं, निगाहें चमक जाती हैं। ईसा पैगंबर खुशी के मारे ये सुहाना मंजर देखते हुए उस सफेद पत्थर के इर्द गिर्द आप घूमने लगते हैं, आप तशरीफ रखते हैं। इतने में अल्लाह तबारका व तआला ने उन्हें वही फरमाई, पैगंबर पत्थर देख के खुश हो रहे हो, पत्थर के अंदर का मंजर भी देखना चाहोगे? पैगंबर ने कहा, इलाही तेरे बंदे की यही तमन्ना है, तेरे बंदे की यही ख्वाहिश है। ये काले काले पहाड़ों पत्थरों के बीच में ये सफेद पत्थर कहां से आ गया? इसकी सफेदी का राज क्या है? इसकी सफेदी का राज क्या है? अल्लाह तबारका व तआला ने करम फरमाया। वो जो सफेद गोल गुंबदनुमा चमकता पत्थर था, बीच से फट जाता है। जब पत्थर फटा, नबी ने एक मंजर देखा कि पहाड़ की खो में पत्थरों के अंदर एक इंसान अल्लाह की इबादत कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अल्लाह की इबादत कर रहा है। प्यारे, आप जानते हैं नबी खुश हो गए। अगर शागिर्द अच्छा रिजल्ट करेगा, उस्ताद खुश हो जाएगा। जानते हैं इनकी निकाबत में मेरी रूह झूमती है, इसलिए कि जब सियाई निकाबत करते हैं ऐसा लगता है वो बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ। उनकी जबान बोलती है, मेरा जुमला बोलता है, उनकी जबान बोलती है, मेरा सबक बोलता है। शागिर्द अगर अच्छा रिजल्ट करता है, उस्ताद खुश होता है। बच्चे अगर अच्छी तालीम हासिल करते हैं, माँ बाप खुश हो जाते हैं। मुरीद अगर अच्छा कारनामा अंजाम देता है तो पीर खुश हो जाते हैं। उम्मती अगर अच्छा काम करता है, पैगंबर खुश हो जाते हैं, नबी खुश हो जाते हैं। अरे हजरत जमाल बाबा के आस्थाने में आने वालों, आज से तय करो कि नमाज पढ़ेंगे, आज से तय करो कि सजदा करेंगे, आज से तय करो कि माँ की खिदमत करेंगे, आज से तय करो कि बाप की खिदमत करेंगे, आज से तय करो कि गरीब की मदद करेंगे, आज से तय करो कि बेवाओं के सहारा बनेंगे। इधर तुम अपने मकान में सजदा करोगे, मदीने के मुस्तफा खुश हो जाएंगे, मदीने के आका खुश हो जाएंगे, शहंशाह वफा खुश हो जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था, उम्मती अच्छा अमल करता है, पैगंबर खुश होते हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, उनकी उसकी इबादत देखकर हजरत ईसा पैगंबर खुश हो गए। बंदा महवे इबादत था, पैगंबर आए तो उन्हें सलाम किया। अल्लाह के नबी ने जवाब इरशाद फरमाया। हजरत मूसा, हजरत ईसा पैगंबर ने उस बंदे से पूछा, बता ऐ अल्लाह का बंदा, कितने दिनों से पहाड़ की इस खो में बेरिया इबादत कर रहा है? कितने दिनों से सजदा करता है? इस गुम्फे में कितने दिन से महवे इबादत है? इस पहाड़ की खो में कितने दिन से अल्लाह अल्लाह कर रहा है? वो अर्ज करने लगा, हुजूर आपका गुलाम है, क्या इबादत करेगा? मेरी क्या औकात है? बस आपकी गुलामी की निस्बत है। आपका गुलाम इसी खो में, पहाड़ के इसी दुर्रे में 400 साल से इबादत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। 400 साल से इबादत
इबादत कर रहा है। उस जमाने के लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी, जो इबादत करते थे तो ज्यादा इबादत करते थे। अब हजरत ईसा पैगंबर हैं, खुश हो गए, मेरा एक गुलाम ऐसा भी तो है जो 400 साल से बेरिया इबादत करता है। हजरत ने पूछा, बेटा मेरा गुलाम, यहाँ तू खाता क्या है? 400 साल से है, यहाँ तू पीता क्या है? भूख सताती होगी, प्यास सताती होगी, बेटा खाते क्या हो, बेटा पीते क्या हो? कहने लगा, हुजूर जो अल्लाह की इबादत में मजा है, ना भूख सताती है ना प्यास सताती है। हाँ, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। जो उसको याद करता है वो उसको भूखा नहीं रखता, जो उसको याद करता है वो उसको प्यासा नहीं रखता, जो उसका जिक्र करता है उसे फाका नहीं रखता है। अल्लाह ने पहाड़ की इसी खो में अनार का पेड़ पैदा फरमा दिया है, मीठे मीठे पानी का चश्मा और झरना जारी कर दिया है। जब भूख लगती है अनार खाता हूँ, जब प्यास लगती है इसी आबशार से प्यास बुझाता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से जमाल शाबाब। हजरत खुश हो गए, एक ना बंदा ऐसा है, ये पहाड़ में रहता है, अल्लाह रोजी अता कर रहा है, ये गुम्फे में रहता है, अल्लाह मीठे चश्मा जारी फरमा दिया है। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुशी के मारे मसरत के तरंग में आपने कहा, अल्लाह की कसम, जैसी इबादत मेरा ये गुलाम कर रहा है, रूए जमीन में ऐसी इबादत करने वाला कोई बंदा नहीं है। इतना कहना था, अल्लाह की वही आ गई, अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ ईसा रूहुल्लाह, ये सही है, इस बंदे पे मेरा करम है, ये 400 साल से इबादत करता है, ये सही है कि तेरा उम्मती है, इबादत मेरी कर रहा है, मगर ऐ ईसा पैगंबर, ये तुमने कैसे सोच लिया, इस जैसी इबादत कायनात में कोई करने वाला नहीं है। ऐ ईसा, एक मेरा हबीब है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक मेरा हबीब है, नबी आखिर ज़मा है, मोहम्मद नाम है उसका, उसकी उम्मत के लिए मैंने शबे बरात अता कर दी है, जो 15वीं शाबान में नबी में खुदा मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम 2 रकात नमाज पढ़ लेगा, इस बंदे के 400 साल की इबादत से मैं ज्यादा सवाब दे दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा पैगंबर पे वही की, इसकी 400 साल इबादत अपनी जगह है। मेरा हबीब है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी उम्मत को मैं शबे बरात अता करूंगा, 15वीं शाबान दूंगा, जो उनका गुलाम 2 रकात नमाज पढ़ेगा, इसके 400 साल की इबादत से मैं उसे ज्यादा सवाब अता कर दूंगा। यही महीना शाबान का, मार्च की आज 3 तारीख है, जब 7 तारीख होगी यानी मंगल का दिन होगा, वही शबे बरत आने वाली है। अरे जोर से बोलिए, वही शबे बरत आने वाली है। फिर मैं आपसे कहूँगा, मौलाना अख्तर ज़ियाई वो ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, वो भी इबादत करते होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करते हैं, वो भी सजदा करते होंगे, हम भी सजदा करते हैं, वो भी रुकू करते होंगे, हम भी रुकू करते हैं, वो भी अल्लाह को याद तस्बीह करते होंगे, हम भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, वो भी अल्लाह की फरमा बरदारी करते होंगे, हम भी अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं। हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, वो भी नबी के उम्मती हैं, हम भी अपने नबी के उम्मती हैं। फिर सजदे का इतना रेट हमारा बढ़ा क्यों दिया गया है, हमारे रुकू का इतना वैल्यू बढ़ा क्यों दिया गया है, हमारे जिक्र रब्बानी का इतना वजन बढ़ा क्यों दिया गया है। 400 साल की जिंदगी भर की इबादत है और हमारी 2 रकात नमाज है, उससे भी ज्यादा सवाब मिल रहा है। हमारे सजदे का वैल्यू, हमारे रुकू का वैल्यू, हमारे कयाम का वैल्यू, हमारे जिक्र का वजन बढ़ा क्यों दिया गया? प्यारे हमारे लिए नहीं बढ़ाया गया है, हमारे मुस्तफा के लिए बढ़ाया गया है, हमारा नबी बड़ा है, इसलिए उनके गुलामों का सजदा बढ़ गया है। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। हमारा नबी बढ़ा है, इसलिए उनका गुलाम होने की हैसियत से हमारे सजदों का रेट बढ़ गया है, हमारे रुकू की कीमत बढ़ गई है, हमारे जिक्र की अहमियत बढ़ गई है। ऐ मुस्तफा के गुलामों, ये आस्ताना कह रहा है शबे बरत आ रही है, मुजाहिदे मिल्लत की दरगाह कह रही है अब शबे बरत आ रही है। जहन्नम से छुटकारे की राह, जहन्नम से आजादी की राह, जन्नत हासिल करने की राह, गुनाहों को बख्शवाने की राह, अल्लाह की रहमत हासिल करने की राह, 400 साल से ज्यादा इबादत पाने की रात आ रही है। उस रात में इबादत करेंगे। देखिए ये सलाम है ना, ये मुगल सराय की तरह हो गया। कहिए शादी तो कहेंगे सुभान अल्लाह, बराती तो और ज्यादा, मज़ार तो और ज्यादा, लंगर तो और ज्यादा, शबे बरत में नमाज तो मुगल सराय स्टेशन के चाय बेचने वाले की तरह। रात के 12 बजे मुगल सराय स्टेशन में धीरे से बोलता है चाय चाय, ठीक है ना। शबे बरत में नमाज पढ़ेंगे, थोड़ा साउंड बढ़ा। शबे बरत में अल्लाह की इबादत करेंगे, जोर से बोलिए। से तकरीब वही सुनते हैं कि जिसमें वो भी सुनिए जो रात की बात हो। मैं अपनी सलाहियत से नहीं बोलता हूँ, मुजाहिदे मिल्लत की इनायत बोलती है। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। वाह वाह, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्यारे, वो रात ऐसी रात है, अगर आप इबादत करेंगे अगली उम्मतों के 400 साल की इबादत से अल्लाह ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। इसलिए प्यारे उस रात में अल्लाह की इबादत कीजिएगा, उस रात में अल्लाह की बंदगी कीजिएगा, उस रात में नाफरमानी ना कीजिएगा, मोबाइल से उस रात में दूर रहिएगा, उस रात में टीवी से दूर रहिए, उस रात में सीरियल से दूर रहिए, उस रात में खेल से दूर रहिए, उस रात में क्रिकेट से दूर रहिए, उस रात में आंचल से दूर रहिए, उस रात में किसी के दुपट्टे से दूर रहिए, उस रात में वीडियो करने से दूर रहिए, उस रात में अज़ाबे इलाही से दूर रहिए, उस रात में छुरछुरी जलाने से दूर रहिए, उस रात में पटाखा फोड़ने से दूर रहिए, उस रात में आतिशबाजी से दूर रहिए। और रात तो आग से निजात की रात है। जालिमों, उसी रात में आग जलाते हो, उसी रात में आतिशबाजी करते हो। आज की तकरीर से मैं उन दुकानदारों से कहना चाहता हूं जो मुसलमान दुकानदार हैं, शबे बरत में वो एक खिलौने का सामान ना बेचें, शबे बरत में वो पटाखा ना बेचें, शबे बरत में वो फुरफुरी ना बेचें, शबे बरत में गुनाहों का सामान ना बेचें। आप कहेंगे किसी दूसरी दुकान से खरीद लेंगे, मैं कहूंगा कम से कम तेरी दुकान तो महफूज रह जाएगी, तेरा दगर तो महफूज रह जाएगा, तेरा मकान तो महफूज रह जाएगा, तेरी दुकान तो महफूज रह जाएगी। इसलिए जो तेरी दुकान है उसमें मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है, जो तेरा मकान है उसमें शाह जमाल बाबा का फैजान आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा हनीफ शाह क़िबला मिसबाही, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत। बहुत अच्छा। अभी ये मंजर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, क्या शान है नबी आखिर ज़मां की। उनका गुलाम 2 रकात नमाज पढ़ेगा, इस बंदे के 400 साल की इबादत से अफजल है। वाह वाह। ये जो शबे बरत है के मर्तबा आती है, साल में 1 मर्तबा। अरे बोलिए, जोर से बोलिए। शाहिद भाई पान तो खाइए या तो उतार दीजिए, पान खाइए, मेरी जान ना खाइए। शाहिद भाई बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, जोर से बोलिए।
मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि उस रात में हमें अल्लाह की बंदगी करनी है, उस रात में हमें इबादत करनी है। उस रात में ये मंजर जब देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की बुलंदी पे कि क्या शान नबी आखिरुज़्ज़मा की है कि ये बंदा मेरा गुलाम, ये बंदा मेरा उम्मती, जिंदगी भर की इबादत है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शाबान की 15वीं तारीख अता कर दी है। ये 60 साल अगर हम जिएंगे, 60 मरतबा शबे बरात आएगी। 50 साल अगर हम जिएंगे, 50 बार शबे बरात आएगी। 20 साल अगर हम जिएंगे, 20 बार शबे बरात आएगी। अगर 100 साल जिएंगे, 100 साल शबे बरात आएगी। और एक शबे बरात में 2 रकात नमाज पढ़ना उनके 400 साल से बेहतर है। तो सोचिए 60 साल तक शबे बरात आती रहेगी, अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ये मंजर देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो झूम उठे। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। अर्ज करने लगे इलाही, इस शान का जो नबी है मुझे उन्हीं की उम्मत में पैदा फरमा, जो इस बुलंदी का पैगंबर है, उस रसूल की उम्मती में मुझे पैदा फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यह तमन्ना पूरी हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान की बुलंदियों पे उठा लिए गए हैं कुर्बे क़यामत। फिर आसमान की बुलंदी से हजरत ईसा इब्ने मरियम फिर धरती पे आएंगे। वो नबी होंगे, वो पैगंबर होंगे, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मती भी होंगे। अरे जोर से बोलिए बेशक सुभान अल्लाह। जिनकी उम्मती बनने की तमन्ना पैगंबर करते हैं, उनकी उम्मती में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। अब तो गुनाह छोड़ो मियाँ, अब तो खुराफात छोड़ो, अब तो बुराई छोड़ो मियाँ, अब तो माँ को रोलाना छोड़ो, अब तो भाई को सताना छोड़ो, अब तो जलसों के नाम पे अय्याशियों का अशिया करना छोड़ो। शायर को भी सुनो, आलिमों को भी सुनो, शायर को भी सुनो, मौलाना को भी सुनो, शायर को भी सुनो, उलमा के बयानात को सुनो। अगर ऐसा होगा दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। वाह वाह लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। शबे बरत, शब माना है रात, और बरत का मतलब जहन्नम से छुटकारे की रात। अरब का एक कबीला है, कबीले बनु बकर। उन लोगों की और कोई आमदनी नहीं थी, बड़ी बड़ी बकरियां थीं, उन्हीं की परवरिश करते थे और उन्हीं के दूध से उनकी जिंदगी का गुजारा होता था। अरे जोर से बोलिए, तकरीर खत्म कर दूं भाई? दोनों हाथ उठा दे, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। इमाम साहब हाँ, वो बहुत काम है। इमाम साहब का तो काम है ना, उनका वहाँ भी काम है, मेरा यहाँ काम था। आइए, आपको सौंप के गए, मुझको सौंप के जलसा चले गए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए करम जिंदाबाद। शबे बरत का मतलब जहन्नम से आजादी की रात। अरब का कबीला है एक बनु बकर, पूरे कबीले वालों का काम था, हजार हजार बकरियां पालते थे। जो दूध होता था उसी से उनकी जिंदगी का गुजारा होता था। हमारे यहाँ की छोटी छोटी बकरियां नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ की जो बकरियां है, छोटी बकरी, उसके बदन के अंदर कितना बाल है, कितना रोम है, आप कभी गिने हैं क्या? गिन नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते। कैलकुलेटर के दौर में, नेट के दौर में, मोबाइल के दौर में, सैटेलाइटो लाइट के दौर में, इंटरनेट के दौर में गिन नहीं सकते। तो फिर अरब के हजारों हजार बकरियों में बेशुमार बाल है, गिन सकेंगे? फिर शबे बरत का मतलब समझिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका हासिल यह है, बनु बकर की जितनी बकरियां हैं, उनके बकरियों में जितने बाल हैं, उन बाल की तादाद से ज्यादा अल्लाह शबे बरत में मेरे गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करता। नारे
शफात मुस्तफा। मेरे गुनहगारों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। दुआ करो कि इसी शबे बरत में अल्लाह हमारी भी मगफरत फरमा दे, हमारे बाप माँ की मगफरत फरमा दे, हमारे बाल बच्चों की मगफरत फरमा दे, हमारे पड़ोस की मगफरत फरमा दे, हमारे रिश्तेदारों की मगफरत फरमा दे। जानते हो अगर ऐसा हो गया जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। पैगंबर और हुआ करते थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, एक पैगंबर गुजरे, 950 बरस तक लोगों को हिदायत करते रहे, तबलीग दीन मतीन करते रहे, मगर उनके मानने वाले, ईमान लाने वाले बहुत थोड़े चंद गिनती के लोग हुए। ज्यादातर लोग काफिर बन के रहे, ज्यादातर लोग नाफरमान बन के रहे। अल्लाह का पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, उनको जलाल आ गया। उन्होंने कौम के गुनाहों की वजह से बद्दुआ कर दी, हिलाकत की दुआ कर दी। तूफान नूह आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जितने लोग बैठे थे, जितने परिंदे बैठे थे, जितने चरिंदे मौजूद थे, वही जिंदा रहे। पूरी दुनिया का हर इंसान, हर परिंदा, हर जानवर को अल्लाह फना कर दिया। मालूम क्या हुआ? अगले ज़मानों में कौमें गुनाह करती थी तो अज़ाबे नूह आता था, तूफान नूह आता था। अगली कौमों में गुनाह होता था, उनका चेहरा बदल दिया जाता था, बंदर बना दिया जाता था, जमीन को उठा दिया जाता था, नीचे दफन कर दिया जाता था, पहाड़ उठा दिया जाता था, सर के ऊपर लाद दिया जाता था। अगली कौमें गुनाह करती थी तो कौमें मिटा दी जाती थी, चेहरा बिगाड़ दिया जाता था, तूफान नूह आता था। मगर जब बारी आई हबीबे खुदा की, जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। बारी आई अहमद मुख्तार की, जब बारी आई रहमत तमाम की, जब बारी आई रहमतुल लिल आलमीन की। अल्लाह हमारी कौम में भी, मुसलमानों में भी गुनहगार हैं, हम भी गुनाह करते हैं, हमारी कौम में गुनाह हैं, हमारे कौम में बुराइयां हैं। हमारी कौम में जो बुराई है, तूफान नूह नहीं आ रहा है, सूरज बदली नहीं जा रही है, बंदर बनाया नहीं जा रहा है, पहाड़ सर पे लादा नहीं जाता है। हमारी कौम में जब गुनाह बढ़ता है अल्लाह शबे बरत अता कर देता है, अल्लाह शबे कद्र अदा कर देता है, अल्लाह शबे आशूरा अता करता है, अल्लाह शबे मेराज अता करता है, अल्लाह शबे ईद अता करता है, अल्लाह शबे बकरीद अता करता है। गुनाह बढ़ जाता है तो अज़ाब देने के लिए नहीं, गुनाह को धुलने के लिए अल्लाह शबे बरत अता कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, अल्लामा हनीफ अब्दुल्लाह मिसबाही। आपके तमाम कीमती शोरा आ गए हैं और आप भी मुझे थक हार के सुनते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, आपसे सिरे बात कहता हूँ, कोई नाराजगी नहीं। ये मेरी तीसरी तकरीर है जी। बैठ के बोला इसीलिए कि मैं भी इंसान हूँ, थकावट मुझे भी हो सकती है, मगर आपकी मोहब्बत को देखकर पूरे जोश के साथ, पूरे हौसले के साथ हम बुलंद कर रहे हैं हक की आवाज़, ताकि जिस आस्ताने ने हबीबुर रहमान को मुजाहिदे मिल्लत बना दिया, जिस बारगाह ने गुलाम मोहम्मद को हबीबे मिल्लत बना दिया, उन बारगाहों में हम भी हाजिर हैं। कोई तो खैरात मिलेगी, कोई तो इनायत मिलेगी। इसलिए कब्रिस्तान में हाजिर होना चाहिए। शबे बरत में हुजूर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हाजिर होते थे, फातिहा पढ़ा करते थे। मैं आपसे कहना चाहूँगा उस कब्रिस्तान में जाइए जिस कब्रिस्तान में आपकी अब्बा हैं, जिस कब्रिस्तान में आपकी अम्मा हैं, जिस कब्रिस्तान में आपके दादा हैं, जिस कब्रिस्तान में आपकी दादी हैं। पूरे धामनगर के हजारों मज़ारों में जाने की जरूरत नहीं, सैकड़ों कब्रिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये रात 100 रकात नफल नमाज अदा करने की भी है, मगर अगर आदमी के जिम्मे में फर्ज नमाज कज़ा है तो नफल न पढ़े फर्ज अदा करे, नफल न पढ़े कज़ा अदा करे, नफल न पढ़े वाजिब अदा करे। मगर मेरे बुजुर्गों, अब तो मौलाना गुलाम अली अब धीरे धीरे कब्रों का निशान मिटाया जा रहा है। कब्रों के ऊपर रास्ता बन रहा है, कब्रों के ऊपर लोग बस रहे हैं, कब्रों के ऊपर गाड़ी दौड़ाई जा रही है, कब्रों के ऊपर इंसान जूता पहन के जा रहे हैं। याद रखिएगा, एक मुसलमान की कब्र की तौहीन करना हराम है। हुजूर ने फरमाया कब्र वालों को तकलीफ ना दो, खुद तकलीफ में मुब्तला ना हो जाओ। तुम अगर कब्र वालों को तकलीफ दोगे, उनकी बद्दुआ से तुम्हारे बच्चे बीमार होंगे, उनके बद्दुआ से तुम्हारी रोजी बर्बाद होगी, उनके बद्दुआ से तुम्हारे
हमारी सेहत खराब हो जाएगी। इसलिए क्या पता हमारे कब्रिस्तान में कौन अल्लाह का वली तशरीफ फरमा है, क्या पता हमारे कब्रिस्तान में कौन अल्लाह का नेक बंदा तशरीफ फरमा है। इसलिए आज के दिन में यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि अपने वो इबादत की रात है, तलाश कर कर के जहां कब्रिस्तान है उसे घेरो, उसे महफूज रखो, उसकी बाउंड्री बनाओ और उसमें फातिहा पढ़ो ताकि दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। कुरान हकीम की जो मुबारक आयत की हमने तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। हमारी दी हुई नेमत का अगर तुमने शुक्र अदा किया, शुक्र अदा किया, अल्लाह फरमाता है और भी हम नेमतें देंगे, और भी हम दौलतें देंगे, और भी हमारी अताओं की बख्शिश होगी। और अगर हमारी दी हुई नेमत की तुमने नाशुक्री की, जान लो हमारा अजाब बड़ा दर्दनाक है, हमारा अजाब बड़ा सख्त है, हमारा अजाब बहुत खतरनाक है। माँ अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करो। बाप अल्लाह की नेमत है, कद्र करो। बच्चे अल्लाह की नेमत है, इज्जत करो। आलिम अल्लाह की नेमत है, एहतराम करो। हबीबे मिल्लत अल्लाह की नेमत है, उनकी इज्जत करो। उनके घर के बच्चे हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, उनकी इज्जत करो। अपना मदरसा है, अल्लाह की नेमत है, उसकी इज्जत करो। अब मज़ार औलिया है, अल्लाह की नेमत है, उसकी कद्र करो। मेरे प्यारे आओ मुसलमान होने के एतबार से कद्र करो, कद्र करो। आंख अल्लाह की नेमत है, गुनाहों से बचाओ। जबान अल्लाह की नेमत है, चुगली से बचाओ। कान अल्लाह की नेमत है, चुगली और गीबत की आवाज से बचाओ। हाथ अल्लाह की नेमत है, पराए यहाँ चलो तो पट्टा से बचाओ। पैर अल्लाह की नेमत है, गुनाहों के रास्ते में चलने से बचाओ। आंख हो तो जलवाए गुंबदे खजरा हो, जबान हो तो नगमाए मुस्तफा हो, हाथ हो तो दामने रसूल हो, पाँव हो तो शरीयत की डगर पे चलो ताकि आगे बढ़ो तो बरेली नजर आए, आगे बढ़ो तो धामनगर से बरेली हम चले। इसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है। फितने के दौर में मसलके आला हजरत पे अमल करो। आज के दौर में ये बात समझ में नहीं आती है, मौलाना ये भी तो मुफ्ती बनते हैं, वो भी तो मुफ्ती, ये भी तो आलिम बनते हैं, वो भी तो आलिम, ये भी तो फतवा कह रहे हैं, वो भी तो फतवा, ये भी तो किताब दिखा रहे हैं, वो भी तो किताब। समझ में नहीं आ रही है किधर चले, किसके साथ चले, किधर चले, किसके पीछे पीछे चले। हम ये कहना चाहते हैं सीधा सा रास्ता ये है, जिधर जिधर हबीबे मिल्लत का कदम चले उधर उधर गुलामाने मुजाहिदे मिल्लत का कारवां चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगाई वाह, अरे वाह, अल मदद, जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, 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 हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत। अरे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत। वाह, मुजाहिदे मिल्लत के वाह 24वां सालाना उर्स था। हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ लाए थे जी। अरे बोलते क्यों नहीं है जी, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। कुल शरीफ के मौके पर हुजूर ताजुश्शरिया ने हुजूर हबीबे मिल्लत को बरेली की खिलाफत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। फिर आप तशरीफ ले गए। धामनगर का एक काफिला बरेली गया हुआ था। अब्दुल हमीद कहाँ है? उसको 2-4 मरतबा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करो, उसको नजर छूट ना दे, आए कम से कम। अब्दुल हमीद के अब्बा हाजी पना साहब और उनके दोस्त बरेली शरीफ गए हुए थे। हुजूर ताजुश्शरिया से आला हजरत की हवेली में मुलाकात के लिए गए। बोलिए बोलिए। बाबा हसनैन वो खुदकुशी की सलेबों में झूल जाती है, वो खुदकुशी की सलेबों में झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। वो खुदकुशी की सलेबों में झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है।
ये लोग ताजुश्शरिया से मुलाकात के लिए गए। हुजूर ताजुश्शरिया ने पूछा कहां से आना हुआ? लोगों ने बताया दियारे मुजाहिदे मिल्लत से आना हुआ। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया थोड़ी देर यहां ठहरिए, हमारे मेहमान बनिए, चाय पीजिए। हुजूर ताजुश्शरिया ने, उस वक्त कंप्यूटर का दौर नहीं था, मोबाइल कंप्यूटर का दौर नहीं था कि प्रिंट आउट निकाला जाता। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ताजुश्शरिया ने कातिब को बुलाया, जो हाथ से लिखते थे, किताबत करते थे, बुला के जी इमला करवाया, डिक्टेशन। आए हाय, यानी ताजुश्शरिया बोलते रहे और कातिब लिखता रहा। बरेली के आला हजरत की खिलाफत लिखता रहा। सुभान अल्लाह। लिख देने के बाद हुजूर ताजुश्शरिया ने हाजी पना साहब और उनके साथ जाने वालों से कहा यह खिलाफतनामा है, मेरा खिलाफतनामा है, मुजाहिदे मिल्लत के रोज़े आस्ताना के जो सज्जादा नशीन है मौलाना सैयद गुलाम मोहम्मद के नाम है। मैं कहना चाहता हूँ ये उर्से मुजाहिदे मिल्लत है, उर्से मुजाहिदे मिल्लत है। 24वां सालाना मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में ताजुश्शरिया ने खिलाफत अता फरमाई थी, मगर वो ज़बानी खिलाफत थी, लोग भूल जाएंगे, लोग एतराज करेंगे, इसलिए ताजुश्शरिया ने खुद अपनी जानिब से तहरीर करके खिलाफतनामा भेज दिया है। हबीब मिल्लत कौन है? ये खलीफा ताजुश्शरिया है। हबीब मिल्लत कौन है? ये ताजुश्शरिया के खलीफा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा ताजुश्शरिया के फतवे की किताब 10 जिल्दों में है। इसी मर्तबा उर्से आला हजरत में वो किताब छपी है 10 जिल्दों में। ताजुश्शरिया के फतवे की किताब है जो इस साल ताजुश्शरिया के आला हजरत के उर्स में वो किताब छपी है। जो मसलक के आला हजरत पढ़ना चाहता है वो ताजुश्शरिया का फतवा पढ़े, जो शरीयत समझना चाहता है वो ताजुश्शरिया का फतवा पढ़े, जो मसलक के आला हजरत समझना चाहता है वो ताजुश्शरिया का फतवा पढ़े। मगर ताजुश्शरिया ने मिजाज दिया जो मसलक के आला हजरत पढ़ के समझना चाहता है मेरा फतवा पढ़े, जो मसलक के आला हजरत देख के समझना चाहता है मेरा खलीफा हबीब मिल्लत को देखे। हमीद भाई आए। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ क्यों ताजुश्शरिया जो बरेली का ताजदार है, क्यों ताजुश्शरिया जो मुफ्ती आजम हिंद के तकवा का नमूना है, कौन ताजुश्शरिया जो हुज्जतुल इस्लाम का अक्स जमील है, कौन ताजुश्शरिया इमाम मोहम्मद रजा के इल्म फन व तकवा का मजहर आतम है। क्या जरूरत पड़ी थी धामनगर आके खिलाफत देने की? क्या जरूरत पड़ी थी अपनी तहरीर देने की? ताजुश्शरिया ने बता दिया एक दौर ऐसा आएगा उड़ीसा के लोग परेशान होंगे, इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। ताजुश्शरिया ने खिलाफत दिया, अपना फतवा दिया, खिलाफत दिया, अपना फतवा अदा करके बता दिया, खिलाफत देके बता दिया कि जहां जहां मेरा खलीफा रहेगा, हबीब मिल्लत रहेगा, वहां वहां बरेली का अख्तर रजा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आज के दौर में हबीब मिल्लत के साथ रहो, आज के दौर में ताजुश्शरिया के फतवा के साथ रहो, आज के दौर में मसलक के आला हजरत के साथ रहो। ताजुश्शरिया के दादा जान हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान इमाम मोहम्मद रजा खान ने कहा या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। ताजुश्शरिया कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। उर्से जमाल बाबा जिंदाबाद, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत पाइंदाबाद।